तो पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक। कश्मीर में पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। पेड़ पौधे सब कुछ जम गए हैं। डल झील जम गई है। अब बाकी पहाड़ों से निकलने वाले जल स्रोत और झरने जम गए हैं। इसी तरह की हालात है, जगह जगह बर्फ है और बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बार हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फ बहुत कम रही है। पहाड़ों से मैदान तक जिस तरह हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जनवरी जमा रही है। धरती में जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में प्रकृति की श्वेत श्रृंगार लीला देखी जा रही है। बर्फबारी ने कश्मीर के ज्यादातर इलाकों की खूबसूरती में और इजाफा कर दिया है। पेड़ों पर बर्फ जम चुकी है, पौधे भी बर्फ से लदे दिख रहे हैं। जहां देखो बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। डल झील पर भी बर्फ की परत जम चुकी है, लेकिन शिकारा सैलानियों के स्वागत के लिए फिर भी तैयार है। बहुत जबरदस्त डीप फ्रीज में इस वक्त घाटी है और आईएमडी का माने तो ये ठंड जो है और बढ़ने वाली। इस वक्त हम डल लेक के किनारे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की ठंड इस वक्त घाटी में पड़ रही है। डल जो कि कश्मीर की पहचान है, अगर इसका इस वक्त ऊपरी सतह आप देखें तो जैसे आप देख सकते हैं ठोस आइस की एक लेयर इस पे बन चुकी है। तो ये दर्शाता है कि फ्रीजर सा तापमान इस वक्त डल के आसपास है। और ये जैसे आप देख सकते हैं, मैं ये आइस जो है तोड़ने की कोशिश करूंगा। शिकारा जिसको इस वक्त डल के बीच से जाना है, क्योंकि सुबह सवेरे कई सारे लोग हैं, अपना काम करते हैं, सब्जी जो बेचते हैं लोग शिकारा पे अलग अलग कामों से, उनको इस आइस को जो है तोड़ते हुए चप्पुओं से, देखिए कितनी हार्ड कुछ जगह पे आइस का जो है एक पूरा घेरा बना हुआ है। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हर तरफ बर्फ से लदी सफेद पहाड़ियां दिख रही हैं और बर्फ के बीच से बहता ये नीला दरिया आंखों को सुकून दे रहा है। शायद इसी खूबसूरती की वजह से इसे स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। लेकिन -7 डिग्री में भी क्रिकेट के शौकीन अपने काम पर लगे दिखे। नीचे बर्फ की मोटी चादर, फिर भी बैट लेकर ये बल्लेबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं। लेकिन गुरेज सेक्टर में सेना के जवान घर घर जाकर लोगों को दवा पहुंचा रहे हैं। साथ ही आर्मी मेडिकल टीमें गुरेज में एलओसी के दूरदराज के गांवों में पैदल चलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। शुक्रवार की रात श्रीनगर में सबसे ठंडी रात इस मौसम की थी, जब तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। श्रीनगर में डल झील जमनी शुरू हो गई है और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान -8 से -10 डिग्री तक लुढ़का है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कश्मीर में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर जमकर पिछले एक हफ्ते के दौरान बर्फबारी हुई है, जिससे न सिर्फ ठंड में इजाफा हुआ है बल्कि यहाँ पर जनजीवन भी काफी मुश्किल हुआ है। गुरेज घाटी में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, वहाँ पर अब आम लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है। घाटी में नदियों के साथ पहाड़ों से निकलने वाले जल स्रोत भी जमने लगे हैं। देखिए कैसे पत्थरों पर जमी बर्फ कांच के टुकड़ों की तरह अलग अलग दिख रही है। पारे का ऐसा प्रकोप कि झरने से गिरता पानी भी तुरंत जम जा रहा है। श्रीनगर में ठंड और ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि पारा -6 डिग्री तक गिर गया है, जिससे घाटी के पहाड़ी इलाकों में जिंदगी की जद्दोजहद भी बढ़ गई है। बहुत सर्दी है, मगर एक तरफ से अगर हम देखेंगे कि सुबह शाम बहुत सर्दी होती है और दिन में धूप खिला रहता है। ये भी एक मसला है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है निचले सतह पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। इस वजह से चिलाई कलान में भी आज चिलाई कलान चल रहा है और चिलाई कलान में भी कहीं भी बर्फबारी नहीं दिखा रही है। इधर बहुत सर्दी है, हम खेल नहीं पाते हैं और हमारे पास हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं और कांगड़ी भी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हाल अनंतनाग का है। यहाँ भी लुढ़कते पारे की वजह से नदी जम गई।
बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात होती है तो स्थानीय लोगों के लिए कई बार मुसीबत का सबब बन जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक सूखी और तेज ठंड का अनुमान है, जिससे मैदानी इलाकों में भी शीतलहर और ठिठुरन बढ़ सकती है। नेक्स्ट 3-4 दिन अभी पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस फॉल देखा जा रहा है और कुछ एक हिल स्टेशंस के अंदर -10 तक भी टच किया है, इंक्लूडिंग जिसमें सोनामार्ग है, गुलमर्ग है, और कमिंग डेज में भी फर्दर फॉल के चांसेस हैं, खासकर हिल स्टेशंस के अंदर और मैदानी इलाकों में भी। तो डल जमने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि -5, -6 तक भी अगर टच होता है तो ऐसे थिन लेयर आ सकता है, लेकिन कोई मेजर ऐसे आइस बनने के चांसेस कम है। लेकिन हिल स्टेशंस के अंदर ठंड जो है बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी कड़ाके की ठंड के बीच कश्मीर में बनी अंगीठी लोगों के लिए लाइफलाइन बनी हुई है। जैसे जैसे पीर पंजाल क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ती है, पारंपरिक कश्मीर में बनी इन कांगड़ी से लोग ठंड को मात देने की कोशिश करते हैं। भोपाल से आया हूँ और ये मेरी वाइफ है, हनीमून पे आए हम लोग। काफी अच्छा वेदर है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी सब यहाँ पे मतलब लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो बहुत सेफ है, सब कुछ है, कोई रिस्की नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ का वेदर भी अच्छा होता है और अभी स्नोफॉल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बाकी स्नो आप सब देख ही सकते हैं, व्यू यहाँ के क्या नज़ारे हैं। इधर हिमाचल में कुल्लू के रोहतांग में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए अटल टनल में ये सैलानी कैसे बर्फबारी के बीच एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बार बर्फबारी ना के बराबर हो रही है, इसलिए सैलानी हर साल की तरह बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बावजूद शिमला में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। इस बीच हिमाचल के सिरमौर जिले के हरिपुर धार में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बस सोलन से हरिपुर धार जा रही थी। वहीं उत्तराखंड में भी इस बार बर्फबारी कम हुई है, लेकिन चमोली में लगातार सूखी ठंड के चलते बद्रीनाथ धाम और नीति घाटी में पानी के बहते झरने जम गए हैं। पहाड़ों में इस बार बर्फ की बेरुखी इस कदर देखने को मिल रही है कि जिसके चलते पहाड़ में सूखी ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बद्रीनाथ में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद 5 जनवरी को मंदिर परिसर की ये तस्वीरें सामने आई थी। श्रीनगर से अशरफ वानी, मीर फरीद और सिरमौर से अमन भारद्वाज के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। तो दिल्ली से पंजाब और हरियाणा तक, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक और पारे का प्रकोप हर जगह दिख रहा है। शीतलहर की वजह से जो ठिठुरन थी वो बढ़ती जा रही है और कोहरे की वजह से ट्रेनें, फ्लाइट बहुत देर से चल रही हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाके भी ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक सह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिली, जिससे गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। बृहस्पतिवार से हिमालय के रेंज से आने वाली उत्तरी बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली और एनसीआर के शहरों में जबरदस्त रूप से देखने को मिला। तो तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली में पहुंच गया, न्यूनतम इस साल का। और शुक्रवार को यानी कि 9 जनवरी को इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। लगातार बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का एक अलग असर दिल्ली में फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ विजिबिलिटी भी दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में कम हुई है। ये अक्षरधाम मंदिर के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अक्षरधाम मंदिर एक तरह से कोहरे में ढका हुआ है। विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है साल की शुरुआत के लिहाज से अगर आप देखेंगे, लेकिन पीछे का इलाका जो आमतौर पे यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है वो कोहरे से पूरी तरह से ढका हुआ है। दिल्ली के साथ एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सुबह हल्की बारिश भी हुई।
जिससे प्रदूषण में तो कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन पारा नीचे गिरने से तापमान करीब 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। ठंड की दस्तक पहले ही थी, लेकिन अब तो मानिए कि जैसे हड्डियां कांप जाएंगी। और मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी कि कोल्ड वेव नहीं बल्कि कोल्ड डेज देखने को मिलेगा 15 तारीख तक। और इस बीच नोएडा में, खासकर नोएडा और एनसीआर के कई सारे हिस्सों में बूंदाबांदी सुबह देखने को मिली, जिसके बाद तापमान और ज़्यादा गिर गया है और इसी के लिए कपकपाती ठंडी है। तो आसपास जितने लोग आपको दिखेंगे सब मोटे मोटे जैकेट में दिखाई देंगे। आप भी घर से निकल रहे हैं बाहर तो अपना ख्याल रखें। तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और इसके साथ साथ एनसीआर के तमाम इलाके, छोटे जो कहीं पर है थोड़ी मोटी बरसात हुई है, हल्की बारिश है, लेकिन इसी के साथ आसमान तो साफ हो जाएगा। AQI में भी एनसीआर वालों को राहत मिलेगी, लेकिन होगा नुकसान ये कि दरअसल तापमान जो है बहुत कम हो गया है और इसी के चलते ठंड अचानक बढ़ गई है। सुबह 8 बजे अगर आप समय देखेंगे तो अगर टेम्परेचर देखेंगे तो दिल्ली में अकेले तापमान, नोएडा में देखिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नोएडा में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भीषण ठंड और घने कोहरे से अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से दिन और रात के तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंची महिलाएं भी ठंड और ठिठुरन से परेशान दिखी। चूंकि टेम्परेचर और विजिबिलिटीज लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ भी कई लोग बैठे, उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सर वर्षा। जी वर्षा, क्या कितनी ठंडक हो रही है? आप लोग सुबह से अलाव ले रहे हैं? सर ठंड तो काफी हो रही है, गलन हो रही है, आज तो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हम लोग बस आए यहीं पे बैठ गए आग के पास। जो लोग हैं उनका भी यही मानना है कि आज गलन ज्यादा है और इसकी वजह से लोग या तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या तो जो तरल पदार्थ है गर्म पे उनका ले रहे हैं। तो ये तो साफ तौर से जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की मौसम लगातार चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। जो पारा है वो तकरीबन रात में 4 से 5 डिग्री तक हो जाता है। संगम नगरी प्रयागराज भी शीतलहर की चपेट में है। यहाँ चल रहे माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु भी ठंड के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ पारा लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुँच गया है। मेला प्राधिकरण की ओर से भी मेला क्षेत्र में जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और संगम नगरी प्रयागराज भी शीतलहर की चपेट में है। हम इस वक्त माघ मेले में हैं और माघ मेले में जगह जगह लोग अपने आग की व्यवस्था करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में यहाँ पर लोग आग जलाए हुए बैठे हुए हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ठंड है, सुबह से मतलब धूप ही नहीं काटती। आज बहुत ठंडी रही है, बाकी प्रत्येक दिन 10 साढ़े 10 बजे धूप निकल आती है, लेकिन आज नहीं निकली है।